दोस्तों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी का साम्राज्य किस तरीके से हिल गया, अडानी के शेयर्स कैसे खोखले हो गए, कैसे जो है कमजोर पड़ गए, वो सब आपने देखा। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अब फोर्ब्स ने भी अडानी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिससे अडानी का सुख चैन छिन सकता है। जी हां दोस्तों, फोर्ब्स ये वही रिपोर्ट है जो अभी बीते साल 2022 में दिसंबर में जो है निर्मला सीतारमण को दुनिया की शक्तिशाली जो 100 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट आई थी, उसमें निर्मला सीतारमण को जो है शुमार किया था। अब भक्तगण इस पर क्या कहेंगे? ये रिपोर्ट भी खाली है, फर्जी है या षड्यंत्र के तहत रची गई है, जो निर्मला सीतारमण को टॉप 10 महिलाओं में जो शुमार करता है। वो रिपोर्ट अब अडानी को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा कर रहा है। फोर्ब्स के नए खुलासे के बाद अडानी समूह पर और भी गंभीर सवाल खड़े हो गए। दोस्तों, फोर्ब्स ने अडानी समूह को लेकर जो खुलासा किया है, उसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अडानी समूह द्वारा एफपीओ वापस लेने की ये असली वजह थी? जिस तरीके से एफपीओ अडानी समूह ने वापस ली है, उसकी असली वजह जो है वो फोर्ब्स हो सकती है। तो आइए अब आपको ये बताते हैं कि अडानी समूह को लेकर आखिर फोर्ब्स ने क्या खुलासा किया, जिसके बाद अडानी को रातों रात एफपीओ जो है वापस लेना पड़ा। फोर्ब्स ने अडानी ग्रुप को लेकर जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें चौंकाने वाले बात सामने आए हैं। दोस्तों, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार अडानी एंटरप्राइजेस के 2.5 अरब डॉलर यानी कि 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ के तहत जिन 3 निवेश फंडों ने शेयर खरीदे थे, उनका संबंध अडानी ग्रुप और संदिग्ध अडानी प्रॉक्सी से है। 27 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप ने अपने फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ जारी किया था और फिर फुल सब्सक्राइब होने के बाद इसे अचानक से वापस ले लेते हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने एफपीओ वापस लेने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि कंपनी के गिरते शेयरों की वजह से यह फैसला लिया गया है, इसलिए एफपीओ को वापस ले लिए। फोर्ब्स ने अपने रिपोर्ट में यह तक कहा है कि 2 मॉरिशस बेस्ड फंड यानी कि आयुष्मत लिमिटेड और एल पार्क फंड और भारत बेस्ड एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ने एंकर निवेशकों के लिए उपलब्ध सभी शेयरों में से 9.24% खरीदने के लिए सहमत हुए थे। 9.24% शेयर को वैल्यूएशन सिर्फ $67 मिलियन होता है। गौर करने वाली बात है दोस्तों कि अडानी समूह को इन फर्मों से मदद मिलने के सबूत भी हैं। आयुष्मत लिमिटेड, जो कि अडानी एंटरप्राइजेस के एंकर निवेशकों में से एक था, वो एक मॉरिशस बेस्ड फंड था। इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शुरुआती पेशकश किए गए शेयरों में से 2.32% खरीदने का वादा किया गया था। मॉरिशस की एक वित्तीय सेवा फर्म रोजर्स कैपिटल द्वारा आयुष्मान लिमिटेड को मैनेज किया जाता है। रोजर्स के निर्देशकों और प्रमुख शेयरधारकों में से एक जयचंद जिंगरी है, जो पहले मॉरिशस मुख्यालय वाले अडानी ग्लोबल लिमिटेड के निर्देशक थे। यह अडानी एंटरप्राइजेस की सहायक कंपनी थी। दोस्तों, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से जिंगरी के संबंध बहुत अच्छे हैं और वो अडानी समूह की ऑफशोर कंपनियों के महत्वपूर्ण प्लेयरों में से एक प्लेयर है, जिसको लेकर फोर्ब्स ने ये खुलासा किया है। वहीं विक्रम रेगे, जो कि आयुष्मत लिमिटेड के एक निर्देशक हैं, जिन्होंने फोर्ब्स को ईमेल के जरिए भेजे गए एक बयान में कहा है कि आयुष्मान लिमिटेड अडानी समूह के किसी भी प्रिंसिपल की ओर से किसी भी फंड का प्रबंधन नहीं करता है। तो इस तरीके से जो तार है वो कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं, वो फोर्ब्स अपनी रिपोर्ट में छापता हुआ ये तमाम आरोप लगा रहा है। आगे फोर्ब्स लिखता है कि जयचंद जिंगरी का अभी इस मामले में कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अडानी एंटरप्राइजेस के एपीओ में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक एल पार्क फंड है। विक्रम रेगे एल पार्क फंड में एक निर्देशक भी हैं। उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ में दूसरे सबसे बड़े निवेशक यानी कि 5.67% बनने की योजना बताई थी। साल 2018 में मनी लाइफ इंडिया द्वारा प्राप्त एक विसल ब्लोअर शिकायत के मुताबिक मॉरिशस स्थित एल्म पार्क फंड पर भी सन फार्मा स्टॉक हेराफेरी की योजना में शामिल होने का आरोप लगा था। गौर करने वाली बात है दोस्तों कि रेगे ने एल पार्क फंड के बारे में फोर्ब्स के सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया था। अब ये जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि आखिर एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड का अडानी समूह से क्या संबंध है।
एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ने अडानी एंटरप्राइजेस के एंकर शेयरों का 1.25% सब्सक्राइब किया था। एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड के वरिष्ठ प्रबंधक अधिकारी भारतीय संसदीय रिकॉर्ड 2021 के मुताबिक अगर बात की जाए तो एंटिनो सरडेंगो है, जो सरडेंगो के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, जिसे फोर्ब्स की रिपोर्ट के बाद हटा दिया गया। उन्होंने मोंटेरेसा ग्रुप के लिए साल 2008 से साल 2013 तक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन का नेतृत्व किया था। वह हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में यह आरोप लगाया था कि मोंटेरेसा ग्रुप और उसके 5 निवेशक फंड, जिसके पास अडानी की कंपनी का $4.5 बिलियन का स्टॉक है, 24 जनवरी तक की ये बात करें तो, और ये अडानी की सबसे बड़ी स्टॉक पार्किंग एंटिटी थी। इसका मतलब यह है कि ऑनरशिप को छुपाने के लिए थर्ड पार्टी का जो है वो फंड बनाया गया था। दोस्तों, साल 2013 से अगस्त 2022 तक एंटिनो सरडेंगो एंटा प्राइवेट सर्विसेज के सीईओ थे। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में एंटेना को ऑफशोर फर्म एमिकॉर्प की सहायक कंपनी होने का दावा किया था। वो न्यू लीना इन्वेस्टमेंट्स का नियंत्रक शेयर धारक है, जो एक साइप्रस फंड है। ये पहले अडानी ग्रीन में 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखता था। साथ ही अडानी समूह की दूसरी कंपनियों में भी इसकी छोटी सी हिस्सेदारी थी। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के निष्कर्षण में 88 क्वेश्चन जो थे वो शामिल किए गए थे। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अडानी समूह दशकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंटिंग की धोखाधड़ी में शामिल रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 3 साल में शेयरों की कीमत बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति में $1 अरब बढ़कर जो है $120 अरब तक हो गया था। इतना ज्यादा इजाफा हुआ था, इस रिपोर्ट के अंदर खुलासा किया गया है। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसतन 819% बढ़े। इसी रिपोर्ट के आने के बाद से ही शेयर बाजार में भूचाल सा आ गया और देखते ही देखते अडानी के शेयर 60% से ज्यादा तक गिर चुके हैं। ऐसे में फोर्ब्स की रिपोर्ट का खुलासा होना यह अडानी पर और ज्यादा मुश्किलों का जो है पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि फोर्ब्स जो है वो ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। जिस तरीके से हिंडनबर्ग अपना वजूद रखती है, उसी तरीके से फोर्ब्स जो है दुनिया भर की रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित करते रहता है। और इसमें खुद बीजेपी के कई ऐसे नेताओं के भी नाम शामिल हैं, जिसमें उन्होंने उनकी तारीफ भी की है और ये भी कहा है कि कैसे जो है टॉप 100 टॉप 10 की लिस्टों में शुमार किया है। तो ऐसे में फोर्ब्स की रिपोर्ट पर अगर भक्तगण जो मनगढ़ंत जो आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से हिंडनबर्ग को लेकर लगा रहे हैं कि हिंडनबर्ग जो है वो एक साजिश के तहत है, कभी राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा है तो कभी रवीश कुमार का नाम लिया जा रहा है, तो ऐसे में फोर्ब्स की रिपोर्ट से ये भी खुलासा होता है कि क्या कुछ जो है इस पूरे घोटाले के पीछे किस तरीके से लोगों को मैनेज किया गया था। इसमें अडानी के भाई से लेकर उनके जो मतलब हार्डकोर जो उनके बिजनेस को सपोर्ट कर रहे थे, उन तमाम लोगों के नाम हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।